सरकारी नौकरी का जाम ही इसलिए होता है कि जो पेंशन मिलती है रिटायरमेंट के बाद उससे आपका गुजर बसर अच्छे से हो जाए, आपका बुढ़ापा अच्छे से चल जाए। ऐसे में आपकी एक गलती, एक मिस्टेक कैसे आपकी पेंशन पर भारी पड़ सकती है, आप सोच भी नहीं सकते। आज सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के इस फैसले के जरिए हम सरकारी कर्मचारी पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर बने कानून के बारे में बताएंगे कि अगर आपसे भी इस टाइप की मिस्टेक होती है तो ध्यान रखें, आप भी इसी तरह अपनी पेंशन को खो बैठेंगे, अपनी पेंशन को गंवा देंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अक्सर ही हम आपको वीडियो के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले, गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन लेटर दिखाते रहते हैं और आपको बताते रहते हैं कि पेंशन से जुड़े क्या नियम, क्या रूल हैं, क्या रेगुलेशन हैं। अलग अलग केसेस जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लड़े जाते हैं, उनके रिजल्ट क्या रहते हैं, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप भी अपनी पेंशन से रिलेटेड, आपकी सर्विस रिलेटेड कोई इसी टाइप का इश्यू है तो इनका रेफरेंस लें और अपनी समस्याओं का समाधान करें। इसके अलावा पेंशन कानून, पेंशन नियम की जानकारी भी हम इन फैसलों के जरिए देते रहते हैं ताकि आप अवगत रह सकें, अपडेट रह सकें, अवेयर रह सकें। तो आज हम आप सभी के सामने सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा ही फैसला लेके आए हैं जिसमें सरकारी कर्मचारी पेंशन धारकों के पेंशन कानून के बारे में साफ तौर पर बताया गया है। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं, रिटायर हुए हैं, रिटायर होने वाले हैं, तो आप सभी के लिए ये कानून जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि एक गलती आपकी पेंशन पर भारी पड़ सकती है। चलिए जानते हैं कि क्या फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा है, अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी सरकारी नौकरी से अनधिकृत रूप से इस्तीफा किसी अन्य सरकारी नौकरी के लिए देता है तो उसकी पिछली सेवा और पेंशन लाभ जब्त कर लिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला एक सुरक्षा अधिकारी के मामले में दिया है जिसने 1998 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL में शामिल होने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से इस्तीफा दे दिया था। अब उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 यानी कि CCS नियम उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं जिन्हें 2003 से पहले नियुक्त किया गया था। न्यायालय ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम ब्रजनंदन सिंह, जो 2005 का फैसला था, SCC 325 मामले में अपने पहले के फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा था कि CCS पेंशन नियमों के नियम 26 में ये साफ कहा गया है कि उचित अनुमति प्राप्त किए बिना किसी अन्य पद के लिए सरकारी सेवा से इस्तीफा देना सेवा की जब्ती हो जाएगी। अदालत ने कहा कि प्रतिवादी ने आवेदन करने की अनुमति मांगी थी लेकिन उसे अनुमति नहीं दी गई। ये माना गया कि साक्षात्कार के लिए यानी कि इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना और अनुमति प्राप्त किए बिना नई नौकरी लेना उन्हें किसी भी पेंशन लाभ को प्राप्त करने से रोक देगा, जैसा कि नियम 26 CCS नियम में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। तो कोर्ट ने कहा, इस मामले में हालांकि प्रतिवादी ने HAL में नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए अपने नियोक्ता से अनुमति मांगी थी लेकिन उसे अनुमति नहीं मिली। इस बीच प्रतिवादी ने सीधे आवेदन किया, अनुमति न मिलने के बावजूद छुट्टी लेकर चयन प्रक्रिया में शामिल हुआ और फिर नया कार्यभार ग्रहण कर लिया। यहाँ की परिस्थितियाँ दर्शाती हैं कि वर्तमान मामला पूरी तरह से CCS पेंशन नियमों के नियम 26 के उपनियम 2 के अंतर्गत आता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारा मानना है कि हाई कोर्ट ने ये आदेश देकर प्रतिवादी को राहत देने में गलती की कि उसके इस्तीफे से पिछली सेवा जब्त नहीं होगी। लागू वैधानिक प्रावधान को पढ़ने से ऐसी व्याख्या नहीं देता है जो कि किसी प्राधिकारी के लाभ को केवल इसलिए सुनिश्चित करना हो क्योंकि वो सीधे आवेदन करता है, जबकि ऐसा आवेदन सक्षम प्राधिकारी की उचित अनुमति द्वारा समर्थित नहीं है। तो जस्टिस हरिकेश रॉय, जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ हाई कोर्ट की एक खंडपीठ के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें प्रतिवादी को ये कहकर राहत दी कि इस्तीफे के परिणामस्वरूप पिछली सेवा जब्त नहीं होगी। तो यहाँ पर एक फैसला दिया है CCS पेंशन नियम के अकॉर्डिंग, अगर आप सेवा में हैं और किसी दूसरी
सेवा के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो अगर आप वर्तमान सेवा से इस्तीफ़ा देकर दूसरी सेवा ज्वाइन कर लेते हैं बिना अथॉरिटी की अनुमति के, तो आपकी पिछली सेवा से प्राप्त पेंशन जब्त कर ली जाएगी। आप उस पेंशन के हकदार नहीं हैं। तो इस फैसले से हमारा जो अपील करता है वो संभवतः दुखी हुआ है, लेकिन ये सोचना चाहिए था उनको कि सीसीएस पेंशन नियम 1972 का नियम 26 में उसके लाभ क्या हैं, इनकी नॉलेज उन्हें होनी चाहिए। हम अक्सर ही आपको वीडियोज़ के माध्यम से बार बार अवगत कराते हैं पेंशन को लेकर आपके अधिकार क्या हैं, हक क्या हैं, कैसे उनको यूज करना है, और इनका यूज करके काफ़ी सारे पेंशनधारक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस जीते भी हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, नॉलेज के अभाव में वो ऐसी गलती कर जाते हैं, जैसे कि आज के केस में हमने आपको दिखाया, जिससे उनकी पेंशन से उनको हाथ धोना पड़ जाता है। तो ऐसी गलती आप ना करें। पेंशन से रिलेटेड, न्यायालय के फैसलों से रिलेटेड, पेंशन नियमों से रिलेटेड जो भी हम अपडेट आपको देते हैं, आप उनको ध्यानपूर्वक सुनें, फॉलो करें और वीडियोज अपने साथी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।